नदियों में सिर्फ जल नहीं बहता, बहती हैं कहानियां। भारत में नदियों को माँ क्यों कहते हैं और तो किसी देश में नहीं कहते? क्योंकि नदियां जहां से होकर बहती हैं वहां जन्म लेती है सभ्यता, जहां बनती है संस्कृति। माँ गंगा नदियों में सबसे ज्यादा पूजनीय है। आइए मेरे साथ एक यात्रा पर चलते हैं, माँ गंगा की यात्रा पे। इस यात्रा में हम मेरे पसंदीदा पर्वत हिमालय से शुरू होकर बंगाल की खाड़ी तक चलेंगे, जहां गंगा समुद्र में मिल जाती है। चलिए, सबसे पहले है अनंत खूबसूरत उत्तरकाशी से होते हुए हम चलेंगे। काशी से होते हुए चलते हैं सपाट पथरीली जगह पर, जहां बर्फीली गुफाएं हल्की धूप में चमक रही हैं। इन्हीं गुफाओं में ऋषि मुनियों ने बड़े तप किए हैं, जिससे इस जगह की हवा में दिव्यता का स्पंदन है। ऐसी एक गुफा जिसका आकार गाय के मुख का था, उससे जल रिस रहा है। इसके नीचे एक जलधारा बन गई है, जो आगे धीरे धीरे बह रही है। यही है गंगोत्री ग्लेशियर, जहां से माँ गंगा उर्वी का स्पर्श करती है। उर्वी यानी कि मैं, उर्वी यानी पृथ्वी। इस गंगा का नाम भागीरथी है। जी हाँ, गंगा जैसे जैसे आगे बढ़ती है उसका रूप बदलता जाता है, और हर रूप का एक नाम है। हर रूप में गंगा जल के अलग अलग मायने हैं। गंगोत्री के गंगा जल में तप है। गंगोत्री के बाजू तपोवन है, जहां साधु ऋषियों के आश्रम हैं, जहां भगवान के भजन, हवन, तप और ध्यान किया जाता है। उस जगह की हवा पानी दिव्य बन जाता है। यह उन जगहों में से एक है जहां मैं मरने से पहले जाना चाहती हूँ। वही गंगा जल पीना चाहती हूँ जो अपने श्रेष्ठतम स्तर पर होता है। गंगोत्री से आगे बढ़ते ही गंगा थोड़ी गति पकड़ती है। ऊंचे नुकीले पहाड़ों के बीच जगह बनाती हुई, उछलती फिसलती हुई, पहाड़ों को कहानी सुनाते हुए आगे मिलती है हर्षिल से। नन्हा सा एक पहाड़ी गांव जो दादी नानी की कहानियों का प्रतिबिंब है। कहीं झक सफेद, कहीं गहरे हरे पहाड़, कहीं भी अचानक फूटा हुआ झरना, निर्भीक पक्षियों का सुंदर कोलाहल। इन्हीं सब के बीच में अपना आगे रास्ता बनाती गंगा यानी कि भागीरथी, निर्मल, स्वच्छ। हर्षिल से अब हम आगे आ पहुंचे हैं देवप्रयाग। यह संगम स्थल है भागीरथी और अलकनंदा का। इस संगम की तस्वीर को हमने सैकड़ों बार कभी अखबार, कभी मैगजीन में या आजकल तो सोशल मीडिया पर देखा है। एक तरफ हरे रंग का पानी तो दूसरी तरफ नीला। देवप्रयाग से आगे गंगा आ जाती है ऋषिकेश। यहां गंगा योग बन जाती है, ध्यान बन जाती है। ऋषिकेश में बने मठ आश्रमों ने विदेशियों का भी ध्यान आकर्षित किया है। जी हाँ, मैं भी बीटल्स, स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग का नाम लेने ही वाली थी। ऋषिकेश से आगे गंगा हरिद्वार पहुंचती है। हर की पौड़ी की आरती, राम झूला, लक्ष्मण झूला, यहाँ कर्मकांड होते हैं, अस्थियां बहा दी जाती हैं। इसलिए इस गंगा जल का भाव अलग है, अमूल्य उतना ही है। इसीलिए तो रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालु गंगा जल डिब्बों में भरकर अपने साथ घर ले जाते हैं। पवित्रता कायम बनाने की कोशिश घर की, मन की। देर शाम घाटों पर बैठे
मेरे जैसे लोग अपनी इस माँ से दिल में दबा कर रखी हुई बातें साझा करते हैं। गंगा अब पहाड़ी क्षेत्रों से निकलकर मैदानी इलाकों के सफर पर निकल जाती है और आ पहुंचती है उत्तर प्रदेश के कानपुर में। लगता है जैसे माँ अपने नटखट बच्चों को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही हो। शहर की चहल पहल, कोलाहल, भागम भाग सब गंगा किनारे आकर धीमे हो जाते हैं। अब आते हैं प्रयागराज, जहां माँ गंगा अपनी बहनों से मिलती है। यह पवित्र संगम है गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का। कुंभ में, और इस बार तो महाकुंभ में, जहां एक डुबकी लगाने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु रोज संपूर्ण विश्व के कोने कोने से आए थे पूरे 1 महीने। इस उत्सव को बनाने पृथ्वी का सबसे बड़ा मेला, प्रभु को अनेकों प्रणाम कि इसकी साक्षी मैं भी बनी। संगम का जल है पवित्रों में पवित्र। यहाँ से गंगा चलती है विश्व के सबसे पुराने शहर वाराणसी। लगता है जैसे माँ इस शहर को अपनी बाहों में लेकर बहती है। यहाँ लोग जीवन और मृत्यु को एक साथ देखते हैं। मैं बात कर रही हूँ मणिकर्णिका घाट की। यहाँ आग कभी नहीं बुझती। यहाँ अंतिम संस्कार सदियों से अखंड हो रहा है। गंगा इस प्रक्रिया में मौन साक्षी की तरह रहती है। मृत्यु तो अंतिम सत्य है और आत्मा अपनी आगे की यात्रा पर निकल जाती है। अंत ही तो नया आरंभ है। यह घाट मृत्यु को इतना सहज बना देता है कि वहां उपस्थित होकर इसका डर गायब हो जाता है। 80 घाट, दशाश्वमेध घाट, शाम की आरती, घंटियों की आवाज, असंख्य प्रज्वलित दियों में दिखते नावों की कतारें। गंगा अब बिहार चली। यहाँ गंगा की चौड़ाई समुद्र समान लगती है। अब हम बिहार के पटना आ गए हैं। यहाँ गंगा का विस्तार देखने लायक है। गांधी सेतु का नजारा, गंगा आरती। गंगा ने यहाँ नालंदा और विक्रमशिला को जीवंत देखा है। इसके बाद गंगा मुंगेर, जहाँ कहते हैं कि सीता मैया ने पहली बार छठ पूजा की थी, वहां से बहती हुई भागलपुर के रास्ते बंगाल में प्रवेश करती है। यहाँ भागीरथी हुगली के नाम से पुकारी जाती है। मुर्शिदाबाद की सरगोशियाँ, चैतन्य महाप्रभु की भूमि, बेलूर मठ में स्वामी विवेकानंद का जीवन दर्शन, दक्षिणेश्वर का पावन स्पर्श, गंगा सब निहारती हुई सुंदरबन की ओर चल देती है। मैंग्रोव के पेड़, टाइगर रिजर्व के किनारे को सहलाकर माँ गंगा आखिरकार बंगाल की खाड़ी में उतर जाती है। माँ का सफर लगभग 2500 किलोमीटर का है। एक सफर हम भी तय कर रहे हैं भीतर का। माँ गंगा की आंचल में मेरा कश्ती सा अस्तित्व। बताते हैं कि पानी को अगर सामने रख दो तो कमरे में हो रही बातचीत का असर उस पर सीधा पड़ता है। तो गंगा का जल तो इतने किलोमीटर्स पर हर कुछ दूर पर बदलती मिट्टी, मौसम और मिजाज से होकर बहता है, तो उसका प्रभाव कैसा होता होगा। इतना तो पक्का है कि गंगा जल हर रूप में श्रेष्ठतम है। बस किनारे पर बैठ जाने भर से सब धुल जाएगा। आप मंशा तो लेकर आइए। जय गंगा मैया। आइए मिलते हैं कहानी ग्राम पे।